हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। हालांकि मार्केट का पैचअप और ब्रेकअप थोड़ा सा हम अनकंप्लीट पेश कर रहे हैं कुछ टाइम से, बिकॉज जहां पर हमारे पंजाब में नेट की दिक्कत की वजह से, क्योंकि हमारे इंटरनेट की सेवाएं बंद की हुई हैं, ब्रॉडबैंड तक बंद किया हुआ है। और जहां पर एक ऐसा नेटवर्क चल रहा है, एक ऐसी कंपनी का जो रिटेलर्स का काफी पसंदीदा होने वाला है, यानी कि वोडाफोन आइडिया, जिसकी वजह से हमें भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। ना तो प्रॉपरली नेट चला पा रहे हैं, ना ही प्रॉपरली मार्केट को ट्रैक कर पा रहे हैं। तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ हम आईपीएस के रिलेटेड अपडेट दे रहे हैं। बाय द वे, जैसा कि हमारी कल की वीडियो में बात हुई थी ना कि 22,200 के ऊपर हमें अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि डाटा टाइम टू टाइम काफी जल्दी अपडेट होता है। और 22,000 के ऊपर वो शॉर्ट कवरिंग का लेवल आ चुका था। और जैसी मार्केट ने आज के दिन 22,000 का लेवल क्रॉस किया, वहां पर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आई। और वहां पर 200 प्लस पॉइंट की मूव इमीडिएट हमें देखने को मिल गई थी। क्या आप लोगों ने उस मूव को यूज किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय द वे, आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारे यूनिपर होटल्स आईपीओ को, जिसकी होने वाली कल के दिन फाइनल डेट। तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस। और उसी के साथ साथ 5 एसएमई आईपीओ जिनकी होने वाली है लिस्टिंग, एस्कोनेट इंटीरियर्स, एटमास्को, थाई एंड काला हरिदन। तो उन सभी की लिस्टिंग स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम आज के दिन का एफआईए और डीआई डाटा देखते हैं, तो डीआई ने 1800 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 1400 करोड़ की सेलिंग करी है। एफआई की सेलिंग कंटिन्यूसली हमें देखने को मिल रही है। और उसी के साथ साथ अब अगर हम हमारे आईपीओ की बात करते हैं, यानी कि जुनिपर होटल्स आईपीओ की, तो अगर मैं इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फाइनल की, तो मैं इसे इजीली अवॉइड करने वाला हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ रहा किस तरीके से आ रही है सब्सक्रिप्शन, किस तरीके का जहां पर क्वालिफाइड एचएनआई या किस तरीके का जीएमपी हमें देखने को मिलेगा। मेरा डिसीजन क्लियर है कि बीइंग एग्रेसिव होकर मैं इस आईपी को इजीली अवॉइड कर रहा हूं, इनफैक्ट रिटेल कैटेगरी से भी। बट अगर बाय चांस मुझे अप्लाई करना है, जैसा कि हमारा माइंडसेट होता है कि हमें तो हर आईपीओ अप्लाई करना है, हमें फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ खुल रहा है, लिस्टिंग में खुले चाहे डिस्काउंट में खुले, बट हमें तो आईपीओ अप्लाई करना है। तो अगर मैं उस तरीके के माइंडसेट का हूं और मैं काफी हाईली अग्रेसिव पर्सन हूं, तो मुझे अगर एचएनए की तरफ से मिनिमम टू मिनिमम 20x और क्वालिफाइड की तरफ से 10x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, और दोनों की तरफ से इतना सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, तो वहां पर बीइंग ए हाईली अग्रेसिव माइंडसेट, मैं इस आईपीओ को अगर अप्लाई करता तो सिर्फ और सिर्फ रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करता। ये मेरा इसमें फाइनल डिसीजन था। हालांकि मेरा डिसीजन क्लियर है, मैं इतना ज्यादा हाईली अग्रेसिव पर्सन नहीं हूँ, बट बीइंग ए अग्रेसिव होकर मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूँ। और आप लोगों का जो भी डिसीजन हो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। अगर हम बाकी एसएमई आईपीओ जो कल के दिन होने वाले हैं लिस्ट, उनकी बात कर लेते हैं। अगर हम उससे पहले जुनिपर होटल्स का जीएमपी देखते हैं, तो 1% से भी कम का हमें देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं अब हमारे एसएमई आईपीओ की, काला हरिदन ट्रेंड्स, ताई कास्टिंग, एटमास्को इंटीरियर्स एंड मोर, एस्कोनेट टेक्नोलॉजीज। पर्सनली मैंने जहां पर सिर्फ और सिर्फ एस्कोनेट और थाई कास्टिंग आईपीओ को अप्लाई किया था, और उन दोनों का जीएमपी भी 100% के ऊपर का देखने को मिल रहा है। उसके अलावा मैंने कोई भी आईपीओ अप्लाई नहीं किया था, और मुझे ये दोनों आईपीओ भी अलॉट नहीं हुए हैं। क्या आप लोगों को अलॉट हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होते, देखो, एसएमई आईपीओ में मेरी हमेशा सेम ही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहती है, चाहे वो कोई भी हो, कि जैसे ही वो आईपीओ लिस्ट होता है मैं इमीडिएट उसे बुक कर जाता हूँ। फिर मैं वहां पर वेट एंड वॉच नहीं करता, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आने वाले टाइम में वो आईपीओ डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, या आधा रह रहा है। मेरा काम था सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन लेना। मिला तो ठीक है, अगर डिस्काउंट में भी खुलता है तो मैं उसे एक्सेप्ट करते हुए, अपने रूल्स को फॉलो करते हुए वहां से एग्जिट ले जाता हूँ। जनरली हमें एसएमई आईपीओ में सर्किट्स देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है। कौन सा लगेगा अगर लगता है तो किसी को भी नहीं मालूम। वहां पर सिर्फ और सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड हम अगर यूज करना चाहे कि चलो अपर लग जाएगा या लोअर लग जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक तुक्का होता है। बट मार्केट को पता है कि उसने कौन सा सर्किट लगाना है, तो उस सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मैं बस इसे इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। बिकॉज अपर सर्किट में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, बट लोअर सर्किट लग गया फिर हमें लेने के देने भी पड़ सकते हैं, और वहां पर जब तक वो सर्किट नहीं खुलेगा हम वहां से एग्जिट नहीं कर पाएंगे। तो इन सभी पांचों आईपीओ में अगर ये मेरे पास होते तो मेरी यही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली थी। बट जितना हमने आईपीओ रिव्यू वीडियो में भी स्टडी किया था, अगर मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम एक रेंज निकालने की कोशिश करें,
हालांकि वो सारी फालतू की बातें होती हैं, सिर्फ एक दिल को तसल्ली देने वाली बात होती है। तो वहां पर एस्कोनेट में हमें 80 से 120% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। थाई कास्टिंग में 30 से 60% का लिस्टिंग गेन, और वहीं पर एटमास्टको में 10 से 30% का लिस्टिंग गेन के बीच खुल सकता है, अगर हमारी स्टडी सही जाती है। बाय द वे ऑब्वियसली हर आईपीओ में नहीं जाएगी, बट देखते हैं कितने आईपीओ में जाती है। और काला हरिधन में -10 से +10 तक की। और अगर मैं बात करूं जो हमारी लास्ट लिस्ट पे था रैंकिंग वाइज पे, इंटीरियर्स एंड मोर, वहां पर अगर ये आईपीओ डिस्काउंट में खुलता है तो मैं वहां पर अचंभित नहीं रहूंगा। बाय द वे ये प्योरली और प्योरली सिर्फ और सिर्फ फालतू की बात थी, इसका कल की लिस्टिंग से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि मार्केट को पता है उसे कौन सा आईपीओ कहाँ खोलना है, जिसके बारे में हम कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर हम मार्केट के रिलेटेड आज डिस्कस कर ले, देखो आज के दिन मार्केट ने अच्छी क्लोजिंग दी है 22,200 के ऊपर की, बट वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी ड्रामा है। जब मार्केट नई रैली के लिए तैयार हो रहा है उसकी कंफर्मेशन हमें कल या मंडे के दिन तक मिल जाएगी। और अगर मार्केट नई रैली के लिए तैयार हो रहा है तो वहां पर हमें इमीडिएट 500 से 600 की पॉइंट की मूवमेंट अपर साइड में देखने को मिल सकती है। और अगर ये एक्सपायरी ड्रामा था तो वहां पर मार्केट कल के दिन नीचे को भी जा सकती है। बट क्योंकि मैं प्रॉपर्ली मार्केट को ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आपको मार्केट के रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ, और इसीलिए ही मैं कोई भी लेवल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ। बट चाहे आईपीओ अप्लाई करना हो या फिर आपको कल के दिन एसएमई आईपीओ में बुकिंग करनी हो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई एक्शन लीजिएगा, जहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और अपने रूल्स को डिस्कस किया है कि अगर मेरे पास होते तो मैं अपने रूल्स के अकॉर्डिंग इन चीजों को फॉलो करता हूँ। आप अपने रूल्स खुद बना लीजिएगा, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।